सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहाँ लाखों हाजियों समेत फर्जंदान इस्लाम ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद अदा की। इस मौका पर रूह परवर मनाजिर देखने को आए और मुसलमानों ने अल्लाह के हजूर खुशू व खुजू से दुआ और इस्तग़फ़ार किया। ईद उल अज़हा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। यह समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावात को कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। ट्विटर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम, कहा कि ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौका पर मैं बिलअलूम मुसलमानों और बिलखसूस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो आज ये त्यौहार मना रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहा कि दवा है कि पाकिस्तान के तमाम माशी मुश्किलात दूर हो और पाकिस्तान तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बने। मालाकंड में रिश्ते के तनाज़े पर घर में घुसकर फायरिंग से एक ही घर के 9 अफराद को कत्ल कर दिया गया। रिश्ते के तनाज़े पर मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक ही घर के 9 अफराद जान की बाजी हार गए। जाबहक अफराद में 4 खवातीन, 2 बच्चे और 3 मर्द शामिल। वाक़ये की इत्तला मिलते ही मुकामी लेडीज़ की नफरी ने जाए वक़्वा पर पहुँच कर कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए बटखेला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। प्री मूनसून बारिशों का सिलसिला सिंध तक फैल गया। सखर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, बदीन और टंडू बागों में तेज हवा के साथ बारिश हुई। मलिर समेत कराची के 5 इलाकों में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। मलका कोहसार, मरी, मालाकंड, शहर गुजरात और बेला में भी बादल बरसे। आज इस्लामाबाद, पंजाब, मलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि DPO ओकाड़ा मंसूर अमान की हिदायत पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मुतादिद जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिमान से असलहा बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए। आपको बताएं कि DPO ओकाड़ा मंसूर अमान की हिदायत पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मुतादिद जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में उकाड़ा पुलिस ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करते हुए मुतअद्दिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके उन्हें पाबंद सलासल कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान से रिजायज असलहा बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक DPO उकाड़ा के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए थाना गुगेरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। 2 मुल्ज़म फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्ज़मान की शिनाख्त गुलाम साबर, आरफ और फयाज के नाम से हुई। फरार होने वाले मुल्ज़मों की शिनाख्त अब्बास और गुलाम अली के नामों से हुई। पुलिस ने मुल्ज़मान के सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी बाज़ कम्यूनिटीज़ आज और बाज़ जुमेरात को ईद उल अज़हा मनाएंगी। खलीजी रियासतों में
बार्बर शॉप्स, मिठाई और मलबूसात की दुकानों पर रश लग गया, जबकि कुर्बानी बुक करवाने वालों की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आपको बताएं कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में भी बाज़ कम्युनिटीज़ आज और बाज़ जुमेरात को ईद उल अज़हा मनाएंगी। खलीजी रियासतों में बार्बर शॉप्स, मिठाइयों की दुकानें और मलबूसात की दुकानों पर रश लग गया, जबकि कुर्बानी बुक करवाने वालों की भी लंबी कतारें लगी हुई हैं। दूसरी जानिब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 12,000 से ज़ायद मसाजिद में सऊदी और गैर मुल्की शहरियों ने ईद की नमाज अदा की। हरमैन शरीफैन और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी की गई। लाखों मुसलमान ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का फरीज़ा अदा करेंगे। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा की नमाज के बड़े इज्तिमात मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनक्किद हुए, जबकि दारुल हुकूमत रियाद समेत दीगर शहरों और देहातों के 12,000 से ज़ायद मसाजिद नमाज ईद पढ़ी गई, जिनमें सऊदी और पाकिस्तानी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्की शहरी शरीक थे, जिन्होंने ईद की नमाज के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश की। सऊदी क़यादत ने भी इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पैगामात में उम्मत मुस्लिमा की मज़ीद तरक्की और खुशहाली पर जोर दिया। पाकिस्तान भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। कराची के इलाके सदर और एतराफ़ में रिहायशी पजीर बोहरी अफराद ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। नमाज के बाद बोहरी बरादरी ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में कल ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश से मना रही है। कराची के इलाके सदर और एतराफ़ में रिहाइश पजीर बोहरी अफराद ने नमाज ईद ताहिरी मस्जिद में अदा की। नमाज के बाद बोहरी बरादरी ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। मुल्क भर में कल ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ईद उल अज़हा कुर्बानी, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। ये समाजी इक़्तिसादी अदम मसावात को कम करके इत्तेहाद को फ़रोग़ देता है। ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने हुज्जाज कराम, तमाम पाकिस्तानियों और उम्मत मुस्लिमा को हज की मुबारकबाद देते हुए दुआ की है कि पाकिस्तान की तमाम माशी मुश्किलात दूर हों और पाकिस्तान तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बने। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मक्का मुकरमा में फ़रीज़ा हज की अदायगी करते लाखों आज़मीन हज तमाम पाकिस्तानी और उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से हज 1444 हिजरी बहुत बहुत मुबारक हो। हज के मौका पर मेरी बारगाह रब्बे जलील में ये दुआ है कि पाकिस्तान की तमाम माशी मुश्किलात दूर हों और पाकिस्तान तरक्की, अमन और खुशहाली का गहवारा बने। मज़ीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि DPO काड़ा मंसूर उमान की हदायत पर पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। मुतादिद जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्ज़िमान से असलहा बरामद करके मुकदमात को दर्ज कर लिया। मज़ीद जाने के अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में उकाड़ा पुलिस ने समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी करते हुए मुतअद्दिद मुल्ज़िमान गिरफ्तार करके उन्हें पाबंद सलासल कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्ज़िमान से रिजायज असलहा बरामद करके उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। पुलिस तर्जमान के मुताबिक DPO उकाड़ा के अहकामात को अमली जामा पहनाते हुए थाना गुगेरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। 2 मुल्ज़म फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्ज़मान की शिनाख्त गुलाम साबर, आरिफ और फयाज के नाम से हुई। फरार होने वाले मुल्ज़मों की शिनाख्त अब्बास और गुलाम अली के नामों से हुई। पुलिस ने मुल्ज़मान के कब्जा से नजायज़ असला भी बरामद कर लिया। SHO थाना गुगेरा हाफिज़ अख्तर रशीद ने बताया कि मुल्ज़मान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतरूब थे। मुल्ज़मान से तफ्तीश का अमल जारी है। दूसरी जानब थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान की शिनाख्त जवार और आसिफ के नाम से हुई। मुल्ज़मान के कब्जा से नजायज़ असला भी बरामद कर लिया गया। मज़कूरा मुल्ज़मान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतरूब थे।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा ने बताया कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। इलाके में अमन की फिजा को बरकरार रखना उकाड़ा पुलिस की। शहर इकबाल में ईद पर सफाई के लिए खसूसी प्लान तैयार कर लिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए 50,000 बैग्स की तकसीम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान एमडी काशिफ नवाज ने शहरियों में सफाई के हवाले से आगाही के लिए फ्लैग मार्च भी किया। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ मुश्ताक भट्टी की रिपोर्ट में। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने बताया कि ईद उल ज़ुहा पर खसूसी सफाई मिशन में SWMC के 1302 अफसरान व मुलाजमीन हिस्सा लेंगे और सफाई ऑपरेशन में 225 गाड़ियां शामिल की गई हैं। फील्ड स्टाफ शहरी इलाकों से कुर्बानी के जानवरों की लाशें उठाकर 9 मखसूस पॉइंट तक पहुंचाएंगे। वहां से बड़ी गाड़ियों में ये लाशें डंपिंग स्टेशन तक पहुंचा दी जाएंगी। 24 शहरी और 8 अर्बन यूनियन काउंसिलों में ईद के तीनों दिन सफाई मुहिम जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा, आज हमने सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का फ्लीट मार्च किया है। सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास सफिशेंट मशीनरी है। इंशाल्लाह ईद उल अज़हा के मौके पे जैसे हस्ब साबिक भरपूर इंतजाम किए गए हैं। मेरे साथ MD सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी काशिफ भी साथ हैं और इनकी बाकी टीम भी। इन्होंने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। हम प्लास्टिक बैग्स भी तकसीम कर रहे हैं शहरियों में। अब ज़रूरत इस अमर की है कि शहरी भी इसमें ताउन करें, क्योंकि शहरियों के ताउन के बगैर शहर में सफाई सुथराई रखना। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने पब्लिक मकामात पर खुली जगहों, गलियों, सड़कों पर सीरी पाए जलाने और अलाइशे नहरों में फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी है। बिला इजाजत कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर भी पाबंदी होगी। जिला की हदूद में दफा 144 नाफिज। वन व्हीलिंग और मोटरसाइकिलों की रेसिंग पर भी पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ने पब्लिक मकामात पर खुली जगहों पर, गलियों पर, सड़कों पर सीरी पाए जलाने और अलाइशे नहरों में फेंकने पर पाबंदी आयद कर दी है। बिला इजाजत कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने पर भी पाबंदी होगी। जिले की हदूद में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि जहानिया में डाकू राज कायम होने से ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर रह गए। ताजिर तंजीमों ने पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। कायदे आज़म रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ताजिरों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ताजिरों का कहना था कि 4 रोज के दौरान 1 दर्जन से जायद वारदातों के बावजूद जहानिया पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंगी। ना पुलिस हुकाम ने कोई नोटिस लिया। अगर वारदातों का सिलसिला ना रुका तो जहानिया पुलिस के खिलाफ बाजार में मुस्तकिल एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। ताजिर बरादरी की धमकी। जहानिया में डाकू राज कायम होने से ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होने लगे। ताजिर तंजीमों ने पुलिस की नाकिस कारकर्दगी पर रोजाना की बुनियाद पर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर रखा है। कायदे आज़म रोड पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए ताजिरों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ताजिरों का कहना था कि 4 रोज के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों के बावजूद जहानिया पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बड़ी ईद में एक दिन बाकी कमेर शरीफ में मवेशी मंडी में रौनक बढ़ गई। शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े हैं। खरीदारों को देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। महंगाई के सताए अवाम का कहना है कि जितनी गुंजाइश है इसमें इस बार जानवर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मजीद जानेंगे नईम अब्बास की रिपोर्ट में। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कमीर शरीफ में भी मवेशी मंडी सज गई। खूबसूरत बैल और बकरे मंडी में नजर आ रहे हैं। व्यापारी कहते हैं कि देसी घी और महंगी खुराक से जानवर तैयार किए हैं, मगर मंडी में खरीदार कम है। जो भी खरीदार जानवर लेने आते हैं वो मुनासिब दाम नहीं देते। 2 लाख दे
तीन चार बंदे आए ने और भी, उन्होंने इतना मुल नहीं लाया। वेखण वास्ते सारी दुनिया ही आ रही, मुल कोई भी नहीं ला रहे। इतनी चीज है, वेखण वास्ते सारे मेले ला देंगे। सुबह दे आया, कोई आ टाइम हो गया, किसी मुल इतना लाया ही नहीं। 40-45 इस उत्ते कोई नहीं बदे। दूसरी जानब खरीदार कहते हैं कि मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई इस हद तक बढ़ चुकी है कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदना भी मुश्किल लग रहा है। ईद उल अजहा पर ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए बहावलपुर ट्रैफिक पुलिस ने खसूसी प्लान तश्कील दे दिया। सीनियर वार्डन शाजिया रमजान ने कहा कि ईदगाहों और इमाम बारगाहों पर ट्रैफिक पुलिस की इजाफी ड्यूटी लगा दी गई है, जो अपनी ड्यूटी पर हाई अलर्ट रहेंगे। मजीद जानेंगे फजल जावेद खान की खसूसी रिपोर्ट में। सिटी ट्रैफिक पुलिस की सीनियर वार्डन शाजिया रमजान ने कहा कि ईद उल अजहा पर ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए ट्रैफिक सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। ईदगाह इमाम बारगाह पर ट्रैफिक पुलिस की इजाफी ड्यूटी लगा दी गई है, जो अपनी ड्यूटी पर हाई अलर्ट रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सिटी ट्रैफिक पुलिस बहावलपुर से सीनियर ट्रैफिक वार्डन शाजिया रमजान। डीपीओ साहब की ज़ेर निगरानी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अपना ट्रैफिक प्लान मुरतब कर लिया हुआ है ईद उल अजहा के इस पुरमसरत मौके के लिए। इसमें हमने जो नमाज ईदैन के लिए ईदगाहें हैं वहाँ पर अपनी ड्यूटी अपॉइंट की है, और तमाम जो बिज़ी रोड हैं, स्पेशली सर्कुलर रोड है और एयरपोर्ट रोड है, यजमान रोड है, जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो ज़्यादा होता है, इस फ़्लो को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक स्टाफ जो है वो हमने डिप्यूट कर दिया गया हुआ है, ताकि लोग जो है बहुत आसान तरीके से अपनी नमाज ईद जो है वो अदा करके अपने घरों को वापस जाएं। इसके लिए ईद के मौका पर जैसे शाम होती है, लोग सैर व तफरीह के लिए अपने बच्चों को लेकर निकलते हैं। जो भी जितने भी तफरीह मकाम आते हैं वहाँ पर भी हमने ड्यूटी डिप्लॉय की है। तो तमाम बहावलपुर के सिटीजन से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस खुशियों को मौके को खुशियों के साथ ही आप मनाएं, किसी के लिए जहमत नहीं बने। सिटी ट्रैफिक पुलिस के जितने भी हमारे ऑफिसर्स जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं उनके साथ तामुन करें। शदीद गर्मी जहां पर एक आम इंसान 8 मिनट भी ठहरना पसंद नहीं करता, वहां पर हमारे ट्रैफिक पुलिस के जो जवान हैं वो 8 घंटे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, और ईद के मौके पर वो डबल ड्यूटी करते हैं, मीन्स 16 घंटे भी उनको ड्यूटी करनी पड़ती है। तो अगर आप ताउन करेंगे तो हमें ये गर्मी या ये जो तकलीफ़ है ये हम महसूस नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप ड्यूरिंग द ड्राइविंग जो है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करें, और यंगस्टर जो है वो वन व्हीलिंग और रेसिंग वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हों। इसके साथ जो है वो हेलमेट का इस्तेमाल आप लाजमी करें। सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ अपना ताउन जो है वो यकीनी बनाएं। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन खुरम इजदाद के साथ फजल जावेद खान को। सेशन जज काशिफ नदीम का डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत का दौरा, कैदियों से मुलाकात की, मसाइल दरियाफ्त किए। सेशन जज के जेल पहुंचने पर सुपरिटेंडेंट नासिर खान खटक ने इस्तकबाल किया। मजीद जानेंगे शरीफ खान की रिपोर्ट में। लकी मरवत में नए तैनात सेशन जज काशिफ नदीम ने डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत का दौरा किया और कैदियों से मसाइल का इदराक किया। लकी मरवत में नए तैनात होने वाले सेशन जज काशिफ नदीम ने चार्ज संभालते ही डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत का दौरा किया, जहां उन्होंने कैदियों से मुलाकातें की और उनको दरपेश मसाइल और मुश्किलात के बारे में पूछा। इसी तरह जेल में कायम डिस्पेंसरी समेत दीगर सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। जेल सुपरडेंट नासिर खान खटक ने सेशन जज काशिफ नदीम का जेल पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया। दौरे के बाद सेशन जज काशिफ नदीम का कहना था कि जेल इंतज़ामिया की जानिब से उठाई गई इक़दामात को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि मुस्तक़बिल में भी इंतज़ामिया कैदियों की फलाह और बहबूद में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कैमरा टीम के साथ शरीफुल्लाह कोहिनूर, न्यूज़ लकी मरवत। बहावल नगर में अदम बर्दाश्त ने एक और जान ले ली। घरेलू झगड़े पर खावद ने बीवी को कत्ल कर दिया। अजमल का नाइला से अक्सर झगड़ा रहता था। मुलजिम फरार, पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद जानेंगे शहबाज प्रिंस से। जी बताइए। आपको बताएं कि बहावल नगर में अदम बर्दाश्त ने एक और जान ले ली। घरेलू झगड़े पर खावद ने बीवी को कत्ल कर दिया।
अजमल का नाइला से अक्सर झगड़ा रहता था। मुलजिम फरार, पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। ईद उल अजहा पर हरिपुर में अमन व अमान के लिए डीएसपी ताहिर कुरैशी, एसएचओ थाना गाजी की विलेज काउंसिल्स के चेयरमैन से अहम बैठक। मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मिशवानी की रिपोर्ट में। डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में डीएसपी सर्कल गाजी मोहम्मद ताहिर कुरैशी, एसएचओ थाना गाजी इंस्पेक्टर मेहताब खान के हमरा सर्कल गाजी के विलेज काउंसिल के चेयरमैनों के साथ मीटिंग का इनेकाद। मीटिंग में ईद उल अजहा के दौरान अमन व अमान को सूरत हाल को बरकरार रखने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। डीएसपी सर्कल गाजी ने शुरा मीटिंग से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद पर आबाई इलाकों को जाने वाले लोगों को मुतल्ला करे कि अपने घर को खाली किसी सूरत ना छोड़े, किसी जिम्मेदार शख्स या रिश्तेदार के हवाले करे, जुर्म पेशा अफराद की निशानदेही करे और माशरे को जुर्म से पाक करने के लिए पुलिस का साथ दे। किराएदारों की मकामी थाने में एंट्री को यकीनी बनाए ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े को पेश। बहावलपुर में थाना सिविल लाइंस पुलिस की बड़ी कामयाबी, मुख्तलिफ मकामात में 4 मिलियन से जायद की रिकवरी। मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। चोरी शुदा माल मसरूका असल मालिकान के हवाले। डीपीओ ने कहा शहरियों का लूटा हुआ माल हर सूरत मालिकान को वापस करवाया जाएगा। मुलविस मुल्जिमान को बेहतरीन तफ्तीश करते हुए कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। डीपीओ बहावलपुर की थाना सिविल लाइंस पुलिस को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। आपको बताएं कि हरिपुर के थाना सिटी की पुलिस ने बैनुल सूबाई कार लिफ्टर गिरोह से मजीद 5 गाड़ियां बरामद कर ली। एसपी इन्वेस्टिगेशन हरिपुर आसिफ गौहर खान ने मीडिया को ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कुछ अरसे से जिला हरिपुर में मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियां सरका हुई हैं। डीपीओ हरिपुर मोहम्मद उमर खान ने वाकयात का नोटिस लेते हुए एंटी कार लिफ्टिंग सेल तश्कील दिया। एसएचओ थाना सिटी ने एंटी कार लिफ्टिंग सेल और पुलिस नफरी के हमरा डीएसपी हेडक्वार्टर की जेर निगरानी कार्रवाइयां अमल में लाते हुए थाना सिटी की हदूद से 2 गाड़ियां, थाना कोट नजीबुल्लाह की हदूद से 1 गाड़ी और थाना सदर की हदूद से 1 गाड़ी बरामद कर ली। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। एक और कार्रवाई के दौरान थाना सिटी चौकी टीआईपी की हदूद से चोरी होने वाला ट्रैक्टर और मकसद भी बरामद कर लिया गया। मुद्दई की रिपोर्ट पर मुल्जिमान के खिलाफ जेर तहत मुकदमा दर्ज हुआ। दफा नंबर 381A एसएचओ थाना सिटी ने हमरा तफ्तीशी स्टाफ और दीगर नफरी पुलिस के कार्रवाई के दौरान यासिर और इरफान को गिरफ्तार करके सरका शुदा ट्रैक्टर और मिक्सर बरामद कर लिया। उकाड़ा से 6 माह 13 दिन में 5400 किलोमीटर का पैदल सफर करके हुजाज मुकद्दस पर पहुंचने वाले उस्मान अरशद ने हज की सआदत हासिल कर ली। वालिदैन, उसातिज़ा और दोस्तों की मुबारकबाद। उस्मान अरशद 9 माह कबल उकाड़ा से हज के लिए पैदल सफर पर निकले थे। हाजी उस्मान अरशद ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हज की अदायगी से जिंदगी का सबसे बड़ा फरीजा अदा हो गया। मंचनाबाद असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में म्यूनसिपल कमेटी स्टाफ और स्पेशल ब्रांच की मीटिंग, जिसमें सफाई सुथराई के हवाले से हदायत दी गई। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद के साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, क्या कहना है असिस्टेंट कमिश्नर का? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और पूरी कोहिनूर न्यूज़ की फैमिली की तरफ से अहले इस्लाम और मंचनाबाद की आवाम को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जवेद चीमा साहब। उनसे जानते हैं कि सफाई सुथराई के हवाले से क्या प्रोग्राम तश्कील दिया है और एलान मंचनाबाद को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कोहिनूर चैनल को बहुत बहुत ईद की आमद मुबारक। इसी तरह एलान मंचनाबाद को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद की आमद मुबारक हो। सफाई के हवाले से अभी हमने मीटिंग की है अपना टीएम स्टाफ से, स्पेशल ब्रांच वालों से, जो कि कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अपना परफॉर्म करेंगे
और अलाशें जौन सी हैं वो बिल्कुल किसी भी जगह पे गंदगी नहीं होगी और टाइमली उनको उठाकर और उनके लिए डिगिंग पॉइंट बना दिया गया है, वहाँ पे दफना दी जाएंगी। और इसके अलावा बाकी भी सफाई जौन सी है वो पूरी टीमें जौन सी हैं वो एक्टिवेट हैं और इंशाल्लाह वो किसी किस्म की कोताही नहीं होगी। जिस तरह के असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि टीएम स्टाफ से और स्पेशल ब्रांच के लोगों से अभी मीटिंग हुई है, तो सफाई के हवाले से इंशाल्लाह जो क्विक रिस्पांस दिया जाएगा आवाम को, और पब्लिक को भी ये मैसेज दिया है कि आप भी एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें और सफाई का खास ख्याल रखा जाए, और इंशाल्लाह हम भी अपना जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देंगे, और इंशाल्लाह पूरे मंचनाबाद में जो सफाई को बेहतर तरीके से कल जो देखा जाएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह समड़ियाल में भी मवेशी मंडी में खरीदारी का आज आखिरी दिन है। व्यापारियों और खरीदारों में काफ़ी बहस। इस वक्त समड़ियाल के मवेशी मंडी में क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं समड़ियाल के मवेशी मंडी में मौजूद हमारे नुमाइंदे बाबर गुलशन से। जी बाबर, सूरत हाल से आगाह कीजिए। बिल्कुल मौजूद सियालकोट की तहसील समड़ियाल में, तो मुल्क भर के दूसरे शहरों की तरह समड़ियाल में भी जो बकरा मंडी है वो लगी हुई है, और चूंकि आज आखिरी दिन है, कल ईद है, और यहाँ पे एक बड़ा चैलेंज नाज़रीन बन चुका है। तो वो चाहता है कि मेरा जो बकरा है, वो जो जानवर है, वो जल्द से जल्द सेल हो जाए, अच्छे रेट पे जो है वो सेल हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास एक व्यापारी भी कुछ मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं, और कुछ खरीदार हैं वो भी ढूंढ रहे हैं इधर उधर से कि यार हमें कोई अच्छा सा जो आखिरी दिन है, कोई अच्छा सा कोई जानवर मिल जाए और आके हमें जो है आखिरी दिन का जो है ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये एक अजीब सा चैलेंज बना है, अजीब सी एक जंग छिड़ी हुई है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, यहाँ पे एक व्यापारी हैं, उनसे हम जानेंगे इसके। कस्टमर रेट नहीं बना रहे, रेट कम कह रहे हैं, हमारा रेट ज़्यादा है, बिक्री हमारी नहीं हो रही, बहुत परेशान है बिक्री से। पिछले साल ठीक है या इस साल? पिछले साल की इससे भी ज़्यादा कम था। अभी इससे भैया यहाँ पे ये जो मंडी में असूल सिस्टम चल रहे हैं, तो यहाँ पे फिर ऐसा ही होगा। हम लोग जो एक बकरा जो वहाँ से हम लोगों ने 90,000 का लिया है, 2-2 हज़ार रुपये एक बकरे पे खर्चा आया है, तो उसका हमारे को कोई मुनाफा नहीं मिलेगा, हम उसको कैसे बेचेंगे? व्यापारी तो बहुत ज़्यादा है, जानवर बहुत ज़्यादा है, मगर रेट बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि रेट डाउन वाला मिल जाए। नहीं तो लेना तो है, कोशिश कर रहे हैं शाम तक हमें को मुनासिब मिल जाए, मिल गया तो ले लेते हैं। रेट तो बहुत ज़्यादा आता है, मतलब कि व्यापारी बजीद हैं कि हमने इसी रेट पे देना है, बहुत अप रेट की मैं ये कहता हूँ कोई आता व्यापारी मिले जो जान छुड़ाने वाला हो, वो से जैसा कि आपने देखा है कि कस्टमर्स कह रहे हैं कि बस वो कोई ऐसा व्यापारी मिले कि बस वो जो है ना वो जानवर दे के जान छुड़ाने वाला मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी सूरत हाल जो है दिखने में नजर नहीं आ रही। जौनपुर में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई की बेहतरी के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब इकबाल गुजर की म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में सहाफ़ियों से अहम बैठक, तमाम तफसीलात से आगाह किया। एलाइशों को ठिकाना लगाने के लिए 8 पॉइंट्स कायम कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि एलाइशों को शहर से 4 किलोमीटर दूर डंप किया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको आगाह करते चलें कि जौनपुर में ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई की बेहतरी के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर आफ्ताब इकबाल गुजर की म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस में सहाफ़ियों से अहम बैठक, तमाम तफसीलात से आगाह भी किया। एलाइशों को ठिकाना लगाने के लिए 8 पॉइंट्स कायम कर दिए गए। रेलवे हुकाम की नाअहली, अवाम अजियत में मुब्तला। लियाकतपुर के नवाही इलाके चक नंबर 33 अब्बासिया में फाटक नामालूम वजूहात पर बंद कर दिया गया। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, वजीर रेलवे से फाटक खोलने का मुतालबा कर दिया। रेलवे हुकाम की नाअहली से अवाम अजियत में मुब्तला होने लगी। लियाकतपुर के नवाही इलाके चक नंबर 33 अब्बासिया में फाटक नामालूम वजूहात पर बंद कर दिया गया। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, वजीर रेलवे से फाटक खोलने का मुतालबा कर दिया।
ईद उल अजहा पर फैसलाबाद इंतजामिया सफाई सुथराई सिक्योरिटी इंतजाम समेत दीगर कामों के लिए पूरी तरह मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर की ईद सफाई ऑपरेशन के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि सफाई के हवाले से ठोस और मौसर हिकमत अमली वाज़ेह की गई है। कड़े निज़ाम के तहत सफाई ऑपरेशन की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम इंतजामी मशीनरी मुतहरिक रहेगी। उन्होंने कहा कि तमाम अदारों पर वाज़ेह कर दिया गया है कि ईद उल अज़हा पर मयारी सफाई में सुस्ती, लापरवाही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईद के अय्याम में मतवक्के बारिशों की सूरत हाल से निपटने के लिए भी तैयार है। इस मौके पर बताया गया कि ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। हर जगह इंसान को अपनी ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत का भी ख्याल रखना चाहिए। खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार लेडी कांस्टेबल का अहसन इक़दाम। चूनिया के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर में मुस्तहिक खवातीन की खिदमत के लिए पेश पानी पिलाना हो या व्हील चेयर के जरिए माजूर खवातीन को सेंटर में लाना हो, लेडी कांस्टेबल हर काम में आगे। जानते हैं यावर हुसैन की रिपोर्ट में। रिपोर्ट से भी आगाह करेंगे, एक बार हम भी आपको आगाह करें कि हर जगह इंसानियत को अपनी ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत का भी ख्याल रखना चाहिए। इस हवाले से आपको बताएं कि खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार लेडी कांस्टेबल का अहसन इक़दाम। चूनिया के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट सेंटर में मुस्तहिक खवातीन की खिदमत के लिए पेश पानी पिलाना हो या व्हील चेयर के जरिए माजूर खवातीन को सेंटर में लाना हो, लेडी कांस्टेबल हर काम में आगे है। ईद कुर्बान में एक रोज बाकी मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। इलाहाबाद की मवेशी मंडी में जानवरों का चार महंगा, जबकि खरीदार और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। खूबसूरत, दिलकश और वजनी जानवर खरीदना हर खरीदार की ख्वाहिश है, मगर बेहतरीन कीमत के लिए व्यापारी भी खूब जतन करते हैं। मज़ीद जानते हैं अरशद सावल की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में एक रोज़ बाकी है। इलाहाबाद और इसके गिरदोनवाब में आर्जी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं, जहां पर लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर खरीदने के लिए रुख कर रहे हैं। गाहक कम होने की वजह से व्यापारी परेशान है और ख़रीदार है वो रेट ज़्यादा होने की वजह से परेशान है। जब इस हवाले से ख़रीदार से बात हुई, उनका ये कहना है कि जानवर का जो वज़न है वो कम होता है और रेट बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। और जब इस हवाले से व्यापारी से बात हुई, उनका ये कहना है कि इस महंगाई के दौर में जानवर की परवरिश करके उसको मंडी में लेके आना। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई में कमी की जाए ताकि हम आसानी से जानवर खरीद कर अपनी सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सकें। अहमदपुर शर्किया में थाना धोड़कोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान शाहराहों पर पत्थर रखकर ट्रांसपोर्टर्स को लूटते थे। मुलजिमान से गाड़ियों की बैटरियां और दीगर सामान बरामद। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस ने कहा कि गैंग के दीगर अरकान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आपको बता रहे हैं कि अहमदपुर शर्किया में थाना धोड़कोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमान शाहराहों पर पत्थर रखकर ट्रांसपोर्टर्स को लूटते थे। मुलजिमान से गाड़ियों की बैटरियां और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। सवात के नवाही ख्वाजा खेला में मुबैना तौर पर कत्ल होने वाली लड़की के वरसा का एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहिरे में सियासी और समाजी मुशीरान ने भी हिस्सा लिया है। मुजाहिरीन ने कई घंटे ख्वाजा खेला कलाम रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मजीद जानेंगे अमजद खान शाहपुरी की रिपोर्ट में। सवात ख्वाजा खेला में कत्ल होने वाली लड़की के वरसा और मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुकामी लोगों ने हुकूमत वक्त से इंसाफ का मुतालिबा किया। लवाहिकीन ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक सवात ख्वाजा खेला के मज़ाफ़ाती इलाका वचखोड़ नवे कले में एक लड़की जो ससुरालियों के मुताबिक करंट लगने से जान बहक हुई थी। लड़की के वालिदैन और रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि लड़की के शौहर और दूसरे घर वालों ने हमारी बेटी को कत्ल किया है और हमारी बेटी पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाया गया है, जिस पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। एहतजाजी मुजाहिरे में सियासी व समाजी मशरान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अली शाह खान एडवोकेट, उस्मान अली खान, साबिक सदर ख्वाजा खेला ट्रेड फेडरेशन राहत अली खान,
ساجد علی خان اور دوسرے مشران نے خطاب کیا۔ اس موقع پر خواجہ خیلہ کالام روڈ 3 گھنٹے ہر قسم ٹریفک کے لیے بند رہا۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا جائے اور تمام ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے۔ مظلوم لڑکی کے لیے پورا علاقہ نکل آیا اور احتجاجی مظاہرے میں حصہ لیا اور تمام اداروں سے انصاف کا مطالبہ کیا، اور خواجہ خیلہ بازار میں احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حصہ لیا اور مقتولہ کے حق میں اور انصاف کے لیے نعرے بازی کی۔ بعد میں انتظامیہ اور جرگے کے مابین مذاکرات ہوئے اور تمام تر تحفظات ختم کرنے کی یقین دہانی پر روڈ کھول دیا گیا اور مظاہرین منتشر ہوئے۔ امجد خان شاہ پوری، کوہ نور نیوز، خواجہ خیلہ، سوات۔ ہوشربا مہنگائی کی وجہ سے عید کی خوشیاں مانند پڑ گئی۔ رتو ڈیروں میں گراں فروشوں کے منمانے ریٹ مقرر۔ قربانی کے جانوروں کے ساتھ ساتھ پھل سبزیاں اور دیگر اشیاء بھی عوام کی پہنچ سے دور۔ مزید جانتے ہیں عصمت اللہ سے۔ جی عصمت، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل سے موجود ہوں باہو پارک شورکوٹ میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح عید کی آمد ہے اور مختلف مقامات پر میونسپل کمیٹی کی طرف سے صفائی کا جو سلسلہ وہ جاری ہے، مارکیٹوں میں علاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے جگہ بنائی جا رہی ہے۔ اسی طرح شورکوٹ کے جو پارک باہو پارک ہے اس میں بھی کام شروع کروا دیا گیا تاکہ عید کے جو ایام ہے یہاں پہ جو لوگ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں مارننگ ٹائم یا جو عید کے دنوں میں لوگ یہاں پہ آئیں گے ان کو بھی بہتر سے بہتر یہاں پر جو اچھی انوائرمنٹ دی جاتی ہے۔ میرے ساتھ اسی صاحب موجود ہیں، نیاز احمد مغل صاحب بتائیں گے جس طرح آپ باقی معاملات دیکھ رہے ہیں، آج آپ پارک میں بھی آئے ہیں، پارک میں بہت ساری خامیاں ہیں سر، پانی کے ایشوز ہیں، روڈ کے ایشوز ہیں، جو سیٹلمنٹ کرنے والی ہے اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ باہو پارک شورکوٹ کا سب سے بڑا پارک ہے، تو اس میں جو عید کے ایام میں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے یہاں پہ کافی ساری چیزیں تھیں جو کرنے والی تھیں، تو چیف آفیسر اقبال صاحب اور پوری ٹیم کے ساتھ ہم یہاں پہ سارا وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں اور جہاں جہاں پہ کام ہونے والا ہے وہ ساری ٹیمز کو لگایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ عید سے پہلے یہ سارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ان کے واش رومز بالکل صاف ہوں گے، یہاں پہ گراس کی پراپر کٹنگ ہوگی اور اس کے علاوہ جو صفائی کے انتظامات ہیں وہ مکمل طور پر ٹھیک ہوں گے، لائٹنگ وغیرہ بہترین کی جائے گی تاکہ جہاں پہ جتنے بھی جو لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، ان کے لیے ایک اچھا اور سازگار ماحول یہاں پہ میسر ہو۔ سر اس کے ساتھ چاندنی پارک بھی ہے جو ہمارا فیمیلز کے لیے بنایا گیا، شہر کے بالکل سینٹر میں ہے، اس کے لیے بھی کیا احکامات ہیں آپ؟ جی بالکل، اس کے علاوہ جتنے بھی پارک ہیں، باہو پارک کے علاوہ چاندنی پارک ہے یا عثمانیہ پارک ہے، تو ان تمام پارکس کی بھی صفائی جاری ہے، وہ بھی انشاءاللہ عید سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سر یہ بیر والا ٹرائک ہے، ہم نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے، اس کے لیے خصوصی جو یہ عوام کی طرف سے ایک آپ کی طرف سے ریکویسٹ ہے، جو بزرگ ہیں شہر کے وہ اسپیشلی اس ٹریک پہ واک کرتے ہیں، اس کے لیے خاص آپ بتائیں کہ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ جی انشاءاللہ جی بڑا یہ زبردست ہے کہ یہاں پہ بزرگ اور ہماری خواتین اور مرد و حضرات تمام لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اس ٹریک پہ یہاں پہ صبح کے وقت واک بھی کرتے ہیں، شام کے وقت واک کرتے ہیں۔ اس ٹریک کی حالت جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے، جس کو اچھے طریقے سے بہتر کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ عید کے بعد اس کو بھی بہتر کیا جائے گا۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ باہو پارک میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو ابھی شروع کر دیا گیا ہے، جو پانی کے مسائل ہیں، لائٹ کے مسائل ہیں، وہ آج ہی ٹھیک کروا دیے جائیں گے اور عید سے پہلے جو کام ہونے والے ہیں وہ بھی کر دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کام باقی رہ جائیں گے ان کو عید کے بعد سٹارٹ کر دیا جائے گا تاکہ عوام کو بہتر سے بہتر اس پارک میں سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جی سجنا سورنا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ گجرانوالہ میں شہریوں میں سیلون سینٹر بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لوگوں نے بیوٹی سیلونز کا رخ کر لیا ہے۔ سجنا سورنا کس کو اچھا نہیں لگتا؟ گجرانوالہ میں شہریوں میں سیلون سینٹرز بیوٹی پارلرز پر لوگوں کا رش لگ گیا ہے۔ حیدرآباد پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیت گینگ کے 4 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 50 لاکھ سے زائد کی لوٹی رقم برآمد۔ ملزمان میں کامران عرف کامی وکاس عمر سجاد شامل ہے۔ گینگ حیدرآباد سمیت سندھ کے دیگر اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھے۔ ملزمان نے 1 ماہ میں 1 درجن سے زائد ڈکیتی کی وارداتیں کی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے کہ حیدرآباد میں پولیس کی کامیاب کارروائی، ڈکیت گینگ کے 4 ارکان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان کے قبضے سے 50 لاکھ سے زائد کی لوٹی رقم برآمد کر لی گئی۔
लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ के अहकामात पर ईद उल अजहा के मौका पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात और अलाइशों को ठिकाने लगाने के मुतालिक तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई, जिसमें सेक्रेटरी CEO कैसर महमूद का कहना था कि सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा। इसके मुतालिक मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की रिपोर्ट में। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस में सेंट्रल कंट्रोल रूम ईद ऑपरेशन की निगरानी के लिए कायम कर दिया गया है, जिस पर CEO लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड राना काशिफ शहजाद, डिप्टी CEO अनस तारिक, असिस्टेंट सेक्रेटरी कैसर महमूद, इंचार्ज सैनिटेशन ब्रांच यासर इकबाल, PHO असजद रांझा, PHO सैफुल्ला गोंदल और इसके अलावा तमाम सीनियर मेंबरान ईद ऑपरेशन की निगरानी के लिए मौजूद होंगे। इसके अलावा तमाम हॉटलाइंस कायम कर दी गई हैं, जिसमें किसी भी शिकायत को 15 से 20 मिनट तक हल ना होने की सूरत में मॉनिटर करने वाले लोग सेंट्रल कंट्रोल रूम को इतला करेंगे और इस मसले को क्विक रिस्पांस के जरिए हल किया जाएगा। आवाम की सहूलत के लिए डिजिटल निज़ाम भी मुतारिफ करवा दिया गया है। सैनिटेशन ब्रांच के सुपरवाइजर और तमाम स्टाफ के पास ट्रैकिंग सिमें होंगी, जिस पर कंट्रोल रूम में बैठे सारा स्टाफ अपने फील्ड स्टाफ की ट्रैकिंग कर रहा होगा और उनकी लोकेशन भी ट्रेस की जाएगी। और इस दफा लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड का जो सबसे अहम इकदाम है वो ये है कि कारकर्दगी की बिना पर सजा और जजा का निज़ाम भी मुतारफ करवा दिया गया है। लाहौर कंटोनमेंट इंतजामिया इस बात पर भी मुतमन्नी है कि इस ऑपरेशन को भरपूर तरीके से कामयाब करने के लिए अवाम लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के अमले के साथ तावन करेगी और कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया पुरअज़म है कि तमाम वसाइल और अवाम की सेहत व सफाई का ख्याल रखते हुए अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को साफ और सेहतमंद पाकिस्तान देने के अज़म के साथ हर मुमकिन कोशिश करेगी। कैमरामैन चांद के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर। और वर्कर्स कन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से नीम सरकारी अदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफे का ऐलान बजट में नहीं किया गया। अगर तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी ना किया गया तो ईद कुर्बान के बाद अपने मुतालबात के हक के लिए मुल्क भर में मुजाहरे किए जाएंगे। इस हवाले से देखते हैं अली फारूक की रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क इस वक्त शदीद महंगाई के दौर से गुजर रहा है। वफाकी हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफे का ऐलान किया गया है, जबकि नईम सरकारी इदारों जिसमें वापडा, महकमा बिजली, रेलवे, गैस और बैंक वगैरह शामिल हैं, इनकी तनख्वाहों में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया, ना ही इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मैं वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा करता हूं कि तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से नीम सरकारी इदारों के मुलाजमीन की उजरतों में भी इजाफे का ऐलान किया जाए और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो ईद के बाद मुल्क भर में हजारों मुलाजमीन अपने तालबात के हक में मुजाहरे करेंगे। मजदूर लीडर नियाज खान ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन जिनकी तादाद 30 से 35 लाख है की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया है, जबकि मुल्क भर में मेहनत कशों और मजदूरों की तादाद 8.25 करोड़ के करीब है। इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया। नियाज खान ने गुजरांवाला में महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों के लिए खरीदार गायब हो गए। दूसरे इस्लाह से आए व्यापारी बारिश और मवेशी फरोख्त न होने पर शदीद मुश्किलात का शिकार और कीमतों में बेपनाह इजाफे पर मायूस है। आपको बताएं कि गुजरांवाला में महंगाई के बायस कुर्बानी के जानवरों के लिए खरीदार गायब हो गए। दूसरे इस्लाह से आए व्यापारी बारिश और मवेशी फरोख्त न होने पर शदीद मुश्किलात का शिकार होने लगे। कीमतों में बेपनाह इजाफे पर मायूस भी दिखाई देते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।